रत्नों की श्रेणी में मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि किन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को माणिक्य धारण करना शुभ नहीं रहता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में अनमोल बहुमूल्य रत्न बहुत से हैं। हीरा है, माणिक्य है, पन्ना है, नीलम है, पुखराज है और भी जाने कौन कौन से रत्न हैं। हम अभी आपसे जो बात शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि माणिक्य को क्या हर जातक धारण कर सकता है। मान लो कोई जातक है, उसका व्यवसाय कमजोर चल रहा है और उसने जाकर पंडित जी से कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरा तो व्यवसाय बहुत कमजोर चल रहा है, मेरी नौकरी में बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, मान सम्मान में कमी हो रही है। और पंडित जी ने आव देखा ना ताव देखा और कह दिया कि भाई तुम ऐसा करो, इतने रति का माणक आप सोना और तांबा में अनामिका में अमुक दिन धारण कर लेना। भाई क्यों कर लेना? क्या आपकी कुंडली में सूर्य यह कह रहा है? क्या आपकी कुंडली जिस लग्न की है वो लग्न यह कह रहा है कि आपको माणिक्य धारण करना चाहिए? क्या केवल एक ही फैक्टर होता है व्यवसाय में उन्नति ना होने का? क्या एक ही फैक्टर होता है कि मान सम्मान हमें समाज में ना मिले, हमें नौकरी व्यवसाय के अंदर जो हम उम्मीद लेकर चलते हैं उसके अनुरूप सफलता ना मिले? अरे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आप अपने अनुभव से या जो अनुभवी व्यक्ति है उनसे पूछिए कि कोई एक कारक नहीं है, एक कारण नहीं है कि जिसके कारण आप अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं। हाँ, यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि माणिक्य यदि आप किसी गलत, आप जिस लग्न में पैदा हुए और उस लग्न के अनुरूप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की जगह है हानि का सौदा ही करेंगे। अब हुआ ये कि कब कब ऐसा हो सकता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, माणिक्य अशुभ और हानिकारक रहेगा। कन्या लग्न में जन्म है तो भी माणिक्य अशुभ हानिकारक होगा। तुला लग्न में अगर आपका जन्म है उस परिस्थिति में भी माणिक्य हानिकारक होगा। मकर और कुंभ लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो इन दोनों लग्नों में से किसी भी लग्न में आपका जन्म हुआ हो और आप माणिक्य धारण करते हैं तो वह आपके लिए अशुभ एवं हानिकारक होगा। इसलिए सबसे पहले आप जिस भी ज्योतिषविद को अपनी कुंडली दिखाते हैं, व्यवसाय, नौकरी, मान सम्मान आदि के लिए पिता से जो वैमनस्य चल रहा है, विचारों में मतभेद चल रहा है, इसके लिए आप यदि अपनी कुंडली दिखाते हैं तो साथ ही साथ घर पर पहले आप स्वयं यह देख ले कि आपकी जो लग्न कुंडली है, आपका जो पहला घर है, जो लग्न का घर है, उसमें 3, 6, 7, 10 और 11 यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको माणिक्य धारण नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, और कोई वजह हो, कारण
अगर वो कोई एप्रोप्रिएट बताते हैं कि लग्न तो ये है, लेकिन बावजूद इसके भी आप यदि माणिक्य धारण करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके लिए मैं आपको ये मजबूर नहीं करूंगा कि केवल लकीर के फकीर बनकर रह जाए और आप मैंने जो बताया और वही देखकर और आप ये सोच ले कि नहीं, माणिक्य धारण नहीं करेंगे। देखिए, विद्वान पुरुष विद्वान ही होते हैं, और वो अगर आपकी कुंडली देखकर बताते हैं कि हालांकि लग्न आपका ये है, परंतु ग्रहों की स्थिति कहती है कि आपको माणिक्य धारण करना ही पड़ेगा, तो उन परिस्थितियों में आप विधि विधान से आप माणिक्य धारण अवश्य कीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मान लो आपने माणिक्य धारण किया, अन्य लग्न में जन्म होने के कारण या और किसी भी वजह से जिनाइन कोई कारण है और आपने माणिक्य धारण किया है, तो इस बात को तो कम से कम आप अपनाने की कोशिश करें और अपने पंडित जी से पूछे कि अंगूठी के रूप में जब आप माणिक्य धारण करते हैं तो आपके हाथ में माणिक्य के साथ में पहली बात नीलम कदापि नहीं होना चाहिए, दूसरी बात हीरा कदापि नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात गोमेद भी नहीं होना चाहिए। तो माणिक्य यदि आप धारण करते हैं तो क्या क्या नग और दूसरे धारण नहीं कर सकते हैं? मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, नीलम साथ में धारण नहीं कर सकते हैं, हीरा साथ में धारण नहीं कर सकते हैं, गोमेद साथ में धारण नहीं कर सकते हैं। इन सब का जब शुभ प्रभाव है तो अशुभ भी होता है। एक से अधिक नग मिलकर शुभ प्रभाव देते हैं तो एक से अधिक नग मिलकर अशुभ और हानिकारक प्रभाव भी हमारे जीवन पर डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई आपको शक है, आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात का जवाब मैं दे सकूं। जय श्री कृष्ण।